आपके पापा अभी भी रिलीजन फॉलो करते हैं क्या? हाँ मान लो करते हैं। मान लिए, अरे यार एक एग्जैक्ट दो, हाँ या नहीं, बस। करते हैं। हाँ, करते हैं। करते फॉलो हैं। करते हैं। आप अपने घर में एक मतलब वो है, एक ही है जो नहीं कर, मतलब जो फॉलो नहीं करते हैं मुस्लिम रिलीजन को? हाँ नहीं करते। फिर? बस बाकी सब करते हैं ना? हाँ करते हैं तो बस इसका बस बस रोजे के टॉपिक से क्या लेना देना है? नहीं, बस बस इतना इतना ही था मेरा, अब सब क्लियर हो गया है। ठीक है, अब आप जो चाहे मुझे अच्छा, मतलब मैं दे भी सकते हैं। इसी पे एक आपको क्लियर कर देता हूँ। रसूलुल्लाह के माँ बाप जो है वो मुसलमान जी। थे? नहीं। रसूलुल्लाह के चाचा अबू तालिब मुसलमान थे? नहीं। अबू लहब? नहीं। माशाओम। नबी का वालिद? हाँ बोल दिए ना, माँ बाप मुसलमान नहीं थे, बोल दिए उन्होंने। तो जहन्नमी है, जहन्नम में सड़ रहे हैं फिर। आप समझ गए मेरे प्यारे भाई? हाँ, मैं तो एक आम मेरा जो इंसान सवाल हूँ, था भाई, अगर एक आपका सेकंड रुको। आर्गुमेंट। अब मैं आरसी आरसी आपको हाँ, बोलिए सुनो बोलिए। सुनो, रुक जाओ। अगर आप मेरे से ये सवाल करके और जो मैंने जवाब दिया आपके पसंद का, हाँ आप ये साबित करना चाह रहे हो कि देखो, अरे इससे पहले तो मैं अपने प्यारे सबके, मेरे नहीं सबके प्यारे हुज्जतुल जी। मुर्तदी हाँ एडम हाँ। सीकर साहब हमारे कमेंट में मौजूद है। माशाओम। आपका कमेंट सेक्शन में बहुत बहुत इस्तकबाल है, और हम चाहेंगे कि आपका स्टूडियो में, स्ट्रीम में भी इस्तकबाल किया जाए। लोग भी इंतजार कर रहे हैं, हम भी इंतजार कर रहे हैं। थैंक यू सो मच एडम फॉर बीइंग हियर। ओके, सो आरसी खान साहब, ये जो आप जी बताने की लोगों को कोशिश कर रहे थे कि देखो यार, ये साहिल एक्स मुस्लिम हो गया है, लेकिन इसके माँ बाप, इसके घर वाले, ये सब अभी भी मोमिन है, मतलब इसने क्या किया? नहीं। उसी तरीके पे भाई, मैं तो एक नॉर्मल इंसान हूं। आपके तो रसूल जो है, मोहम्मद साहब जो है, ये तो रसूल है। ये जब अपने माँ बाप को मुसलमान नहीं बना पाए, अपने दादा को मुसलमान नहीं बना पाए, और कहते हैं खुद के मेरे वालिद जो है वो जहन्नम में जल रहे हैं, और उसके बाद उनके जो चचा जान है उनको नहीं बनना पाए, तो भाई एक रसूल नहीं बना पा रहा, तो मैं नहीं बना पाया, तो उसमें कौन सी बड़ी बात होगी? रसूल को चाहिए था कि पहले अपने घर वालों को बनाते, नहीं बना पाए। उनकी ठीक है तीन आरसी नहीं बेटियां साहब? बना भी। पाए। उनकी तीन जी, बेटियां भी, रुकैया, वैसे ही ज़ैनब, उम्मे जैसे कि कुलसूम। आपके 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 अब्बा अम्मी ने आपको नहीं बना पाए, वैसा ही उनका भी था। आप समझ रहे हैं मेरी बात? तो आप ये सवाल करके साबित क्या करना चाह रहे हो? मैंने तो मैं ये ये बात साबित आपको करना बोली ना। चाहता हूँ, मैं ये मेरा साबित करना चाहता हूँ, नहीं मतलब मेरे लिए तो इतना साबित हो गया है कि आपका जो माइंड सेट है वो ही चेंज हो गया है। दो चार सवाल लेके आपने लॉजिक लॉजिक बना के उसको आपने अपने को खुद को बदल लिया है। बाकी ये आप किसी को बदल नहीं पा रहे हैं। मेरा यही था कि मैं तो ये सोच एक रहा था ना मिनट, भाई, यहाँ पे सब आते होंगे, एक बदल मिनट, जाते होंगे। एक मिनट हाँ। मेरे प्यारे मेरे प्यारे भाई, आप जाइए अभी। और जो आपने दलील की बात की है कि मजदूर इंसान रोजा छोड़ सकता है क्योंकि उससे उसके घर वालों को तकलीफ होगी। जी जी, मैं जरूर आऊंगा, दलील इसका लेकर। जवाब लेके जरूर आऊंगा। ओके मेरे प्यारे भाई, थैंक यू सो मच। जी। अच्छा साहिल साहब, यहाँ पे एक बात और नोट करने की है। सफर से मुराद ये नहीं कि आप कहीं पे जा रहे हैं थोड़ा सा दूर पे, तो वो हाँ सफर हाँ नहीं हाँ, वो मैंने कहलाएगा। बोल दिया है। हाँ, 3 दिन की मुसाफत होना जरूरी है। अगर आदमी एग्जैक्टली। घोड़े से जा रहा है, उस दौर में जो घोड़ा ले लीजिए, फिर उसके बाद ऊँट है, तो 3 दिन की मुसाफत होना जरूरी है। तब उसको मुसाफिर कहा जाएगा, तब उस पे मुआफ रहेगा रोजा। अच्छा कासिम अली भाई, आपका डिवाइस नॉट कनेक्टेड है। जरा आप अपने जो भी ब्राउजर से आप आए हैं, क्रोम ब्राउजर, उस पे जरा कैमरा और माइक की परमिशन दे दे। कासिम अली भाई, अगर आवाज आ रही है तो डिवाइस नॉट कनेक्टेड है, मैं आपको ले नहीं पाऊंगा। कट्टर मोमिन जॉली एलएलबी साहब, आपका इस्तकबाल है। उसके पहले लाला जी मुत्तदीन क्या फरमा रहे रसूल थे? मुत्तदीन साहिल भाई को जी जी। बोलने की इजाजत है जनाब? जी बिल्कुल है, बोलिए ना। रसूल मुत्तदीन साहिल जी को कट्टर मोमिन जौहर उन्होंने का देख देख के लिखा अस्सलाम कट्टर वालेकुम मोमिन भाई। जोन।
नवरा वो कल ही है सर। वालेकुम अस्सलाम। यही क्या था हाल चाल है एलएलबी साहब? है ना, मोना बोले सर, कट्टर मोमिन को बोले बस बस भाई, एक महीना। सर। भाई शेख शेख, एक मिनट जरा बात कर रही है, थोड़ा डिसेंसी रखो भाई, कोई बात कर रहा है। साहिल भाई, एक महीना ना कट्टर मोमिन बनना पड़ रहा है भाई। मॉर्निंग में उठ के फजर में सैरी करके फिर सोना पड़ रहा है। पूरा घर पूछ वालों लेना ने चलो। बना दिया है। बिल्कुल बिल्कुल, और यही हाल होता है कई सारे लोग जो है। अच्छा, बहुत सारे लोग तो ये एक महीना वाकई में शरीफ बन जाते हैं, और जैसे ही ईद का चांद दिखा, शराफत हाँ, खत्म, घर पे अरे टीवी चालू। भाई, हालत ऐसी हालत सही ऐसी हो बात है। जाती है ना कि ऑफिस में बैठ के कुछ तुम खा नहीं सकते हो। लोग देखते रहते हैं, अरे भाई रमजान का महीना चालू है, अरे कुछ खा। अंदर रहता है कि ये खाओ वो खाओ, नहीं, मुंह बंद करके चुपचाप शाम तक का वेट करना पड़ता है। बहुत हालत हो गई है भाई। अरे आज की बात बताऊं साहिल भाई, मैं 20 किलोमीटर करीब दूर गया था सिर्फ खाने के लिए। अरे रे रे ढाबा रे रे मिला, रे वहां रे। पे मस्त खा पी करके आया। और मैं क्या करता हूँ, पहला रोजा रख लेता हूँ, लास्ट का रोजा मैं पहले ऐसा करता था, पहला रखता था लास्ट का और बांध देता था, ये भागेगा हाँ। किधर से रोजा, बीच में फंसा। लिटिल फैजू, आपका बहुत बहुत इस्तकबाल है। जी शुक्रिया साहिल भाई। और अभी आप कह रहे थे रमजान में लोग शरीफ क्यों बन जाते हैं। आप देखें, हमारे यहाँ पे ज्यादातर ना गालियाँ निकलती है। हम्म खासकर आप देखें नॉर्थ ईस्ट में, जो वेस्ट यूपी या दिल्ली का एरिया है, हरामी, हम्म। सुअर, कमीना, छिनाल का। अरे लेकिन रे 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 रमजान रे। में गालियाँ ऑटोमेटिक गायब। हाँ। गालियाँ गायब हो जाती हैं। मैं वही देखता हूँ कि यार ये सडनली क्या होता है कि जो जबान को आदत लग चुकी है वो आदत भी छूट जाती है। हम्म। हम्म। तो सही बात है। ये तो हाँ अच्छी बात है, लेकिन जैसे ही रमजान का ये पाक महीना खत्म हुआ, उसके बाद वही गालम गलौज शुरू हो जाती है। भाई अपने हाँ, यहाँ तो ये क्योंकि मामला है, जो शैतान। शैतान है वो भी टोपी लगा के टहलता है रमजान पर। वैसे एक अच्छा, बात ये मैं आप लोगों को थोड़ा हट के बता दूं कैसे पता कि चले चाहे कुछ भी हो। मन्नू की वजह जाती कि ना जाती। शेख शेख भाई, मैं आपके पास आता हूँ, थोड़ा म्यूट कर ले आप। शेख शेख भाई, शेख तो शेख भाई। यार हाँ। ये शेख भाई यार देखें, मोमिन है क्या यार? किस पता किस नहीं, अभी वो बात औरत की करने में तुमने पता फोटो चलेगा। लगा रखी है? हाँ, सिगरेट विगरेट पी रही है यार, शर्म करो थोड़ी। हाँ, मैं ये कह रहा था साहिल भाई कि चाहे कुछ भी हो, लेकिन रमज़ान के महीने में रौनक काफ़ी होती है। और आप खड़े होते हैं फैमिली के साथ, सारा एक साथ मिलके फैमिली के साथ खाना वाना खाते हो, शेयरिंग करते हो, फिर नमाज के लिए जाते हो। फिर ये मतलब माहौल जो खुशनुमा होता है ना, तो ये काफ़ी अच्छा लगता है। और मैं तो ये मानता हूँ कि खुशी मनाने का कोई भी ज़रिया हो वो गलत नहीं हो सकता। तो रमज़ान में खुशी मनाते हैं लोग, चाहे अपनी बॉडी को टॉर्चर करके मनाएँ। अब कोई अगर शख्स अपनी बॉडी को टॉर्चर कर रहा है तो उसका अपना निजी मामला है। लेकिन मैं तो कहूँगा कि मुझे पर्सनली रमज़ान से कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं एन्जॉय करता हूँ। जी साहिल भाई। सही है, बहुत जबरदस्त। अच्छा, हमारे साथ कासिम अली साहब जुड़े हैं। कासिम अली साहब, अनम्यूट कर लीजिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी जनाब, मोमिन है? जी हजरत। अच्छा, कोई सूरा इरा सुना सकते हैं? जी, कौन सा सुनाएंगे? यासीन सुना दूं थोड़ी सी? अरे माशा ओम यार, बहुत दिन हो गया यासीन सुन के। वाह सुनाइए। वाह वाह वाह, अगर कैरत में सुना दे यासीन तो और बहुत। मजा आ जाएगी। सर वो तो मैं नहीं सुना पाऊंगा, वैसे ही सुना देता हूँ। सुना यासीन दे, वल सुना दे, एक चीज कुरआनिल सुना। हकीम इन्नका लमिनल मुरसलीन अला सिरातिम मुस्तकीम तंजीलल अजीजिर रहीम लितुनज़िरा कौमम मा उनज़िरा आबाउहुम फहुम गाफिलून लक़द हक़्क़ल क़ौलु अला अक्सरिहिम फहुम ला युमिनून इन्ना जअलना फी अअनाक़िहिम अग़लालन फ़हिया इलल अज़क़ानि फ़हुम मुक़महून
कि इतना काफी है? माशा ओम, ये एडम साहब की खुराक आ गई है। एडम साहब भी आ जाएंगे स्टूडियो में, एक जगह हमको खाली करनी पड़ेगी। अच्छा कासिम अली भाई, रोजे वोजे जी रखते हो? हाँ जी हजरत, रोजे रखते हैं जी। अच्छा, इस आपने एक समर सवाल। नाम की जो है, अच्छा ये भी मोमिन ही है। समर भाई मैं आपको भी लेता हूँ, थोड़ा जगह देना, थोड़ा टाइम देना, मैं आपको लेता हूँ। अच्छा एलएलबी साहब, अगर आपकी बात हो गई है तो आप स्टूडियो छोड़ दीजिए, ताकि हमारे लाला जी को जुड़ना रहेगा तो वो भी जुड़ जाएंगे। बहुत शुक्रिया यार, बहुत बहुत अच्छा शुक्रिया। साहिल भाई, जितनी ज्यादा मैंने सूरह यासीन की तिलावत की होगी उतनी कभी किसी की तिलावत नहीं की होगी। बड़ी अच्छी लगती ओए थी ओए, यासीन पढ़ने में, क्या रहमान बात है, और यासीन जी। माशा, बहुत जबरदस्त, बहुत सवाब कमाया होगा आपने। हाँ हाँ बिल्कुल, और पढ़ने में बड़ा लुत्फ भी आता था सूरह यासीन और सूरह रहमान। बहुत जबरदस्त। अच्छा कासिम अली भाई, रोजे वोजे रखते हो? जी बिल्कुल। अच्छा कासिम अली भाई, मैं अपना बुनियादी, क्योंकि मुझे यहाँ वहाँ भागना नहीं है, वो बाकी सारी चीजें हम बाद में डिस्कशन करेंगे, लेकिन बुनियादी सवाल का जवाब जो मुझे नहीं मिल पाया, जो हमारे दो कॉलर थे, उम्मीद है आपसे मिल जाएगा। ये बताइए कि जी मजदूर को आपने देखा है? जी बिल्कुल, मैं मजदूर हूँ खुद। अच्छा आप भी मजदूर है, जी क्या जी मजदूरी करते हैं आप? जी सर, हमारी कबाड़ की दुकान है ना, तो उसमें थोड़ा मेहनत ज्यादा लगती है, तो मजदूरी जैसी हो अच्छा जाता है। कबाड़ की दुकान है ना, मजदूर वगैरह नहीं। रास्ते पे धूप में काम करते हुए लोगों को देखा है आपने? जी जी देखा है, धूप में जी देखा। एकदम जी वो, देखा। हाँ देखा है। अच्छा ये बताइए कि खाना, उनके लिए क्या खाना और पीना जरूरी होता है काम करते वक्त, ताकि उनकी सेहत जी खराब ना हो? जी हाँ, बिल्कुल जरूरी होता है, पानी पीना भी, खाना भी। हाँ, क्योंकि डिहाइड्रेशन हो जाएगा ना, अगर उसको पानी नहीं मिला और वो धूप में जो काम कर रहा है, उसको ओके। डिहाइड्रेशन हो जाएगा, वो चक्कर खा के गिर सकता है, उसका नुकसान हो सकता है गिर जाए तो कहीं पत्थर पे गिर जाए तो उसका सर फट सकता है, बहुत सारी जी चीजें हो बिल्कुल। सकती है। जी बिल्कुल। क्या ये आपके अल्लाह का जुल्म नहीं है कि वो ऐसे मजदूर पे फर्ज किया है? हेलो। हाँ हाँ सुन रहे। मैं बोल रहा था कि दुनियावी एतबार से अगर देखोगे तो ये जुल्म लगेगा, ठीक है जी। हम्म। लेकिन इस्लाम जो कंप्लीट होता है ना, वो आखिरत और दुनिया दोनों को मिला करके होता है। मतलब अच्छा कि तो इस वजह अगर से, कोई। जी। अच्छा अब जैसे कि। दुनियावी एतबार से आपको जुल्म लगता है, इतना तो आप मान रहे हो? जी बिल्कुल लगता है। अच्छा ये जुल्म करवा के अल्लाह को क्या मिल रहा है? देखिए, वो जो मजदूर है ना, वो रोजा हम्म। रखेगा अगर, तो उसको उसका अज्र आखिरत में आम लोगों से ज्यादा मिलेगा, क्योंकि उसके ऊपर मुसीबत ज्यादा पड़ रही है। तो अरे हर लेकिन इंसान को। उसकी, मेरे प्यारे भाई, वो आखिरत में मिलने के चक्कर में वो यहाँ पे वो गिर विर के बेहोश होके वो सर्वर फोड़ लेगा, मर जाएगा, एक्सीडेंट हो जाएगा, वो वहां जाके क्या करेगा? दुनिया में तो उसके बच्चे बीवी जो है उसकी तो बैंड बजा दिया ना आपने। ये कौन सा लॉजिक है तुम्हारा कि वहां के लिए यहाँ जो है वो जिंदगी सत्यानाश कर लो? लेकिन इसमें एक चीज और भी है ना भाई। क्या है? जो जी उलेमा इकराम बताते हैं कि अगर आपका काम ज्यादा शिद्दत वाला है तो आप रोज रोजा रखो, लेकिन जब आपको लगे कि ज्यादा दिक्कत हो रही है तो आप रोजा तोड़ दो। इसमें किधर है रोजा तोड़ने का। जी। ये ये? ठीक है। अच्छा ये चीज, मैं उसकी दलील आपको उलमा किराम कौन से उलमा ने ये बताया वो पूछूंगा। उससे पहले ये बताओ कि क्या ये चीज तुम्हारे अल्लाह ने और रसूलुल्लाह ने बताया ये चीज? जी, जो मैंने अभी बताई है। हाँ मतलब जैसे कि देखो, आपके अंदर इंसानियत है थोड़ी सी। आपने कहा कि उलमा ने ये कहा कि भाई बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो सकता है आपको, तो आप रोजा छोड़ दो। मैं नहीं, वहां भी छोड़ने आऊंगा। का नहीं। नहीं, मैं अच्छा छोड़ने की छोड़ बात नहीं नहीं कर रहा। सकते, फिर मैंने क्या करना है? तोड़ने का कहा। मैंने कहा कि हाँ। अगर ऐसा। जी मैं बता रहा हूँ आपको, सवाल उनके पास जब आया था कि मैं कोयले की खान में काम करता हूँ तो मुझे प्यास ज्यादा हम्म। लगती है। तो उन्होंने हम्म। जवाब दिया था कि अगर ऐसी कोई दिक्कत हो कि आपने रोजा रखा और आप बेहोश हो सकते हो या डिहाइड्रेशन की वजह से कुछ भी हो सकता है, तो आप पानी पी करके रोजा तोड़ लो। तो इस वो रोजा देखो, तोड़ने का गुनाह नहीं मिलेगा जी। कासिम अली भाई, कासिम अली भाई, जी भाई।
प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, ये आपको पता है? जी जी। है ना, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। जब आपको मालूम है कि जो कोयले की खदान में काम करता है, जो धूप में काम करता है, ये उनके लिए ये रोजा जो है इट कैन बी लाइफ थ्रेटनिंग, इट कैन बी लाइफ थ्रेटनिंग फॉर देम। सो प्रिवेंशन इज के आप उनको छूट दे दो कि आप रोजा रखो ही मत। ये आपके अल्लाह को और रसूलुल्लाह को ये छोटी सी चीज क्यों नहीं समझ में आई? लेकिन ये कर दिया ना कि आप रोजा आप तोड़ लो, खतना तो क्यों तोड़ने का कराते हो? सवाब है। आप खतना जी क्यों कराते हो? ये तो मुझे पता नहीं, बचपन में हो गया। हो गया नहीं, सुन्नत है अभी ये, उस दिन जो सुन्नत डॉक्टर साहब मुअक्कदा आए है। थे, एक मोमिन जी डॉक्टर जी। और मोमिना डॉक्टर थी, उन्होंने कहा कि ये एक प्रिवेंशन है कि भाई आपको आगे जो है हो सकता है यूटीआई नहीं हो, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन, आपको एसटीडी ना लगे, आपके एचआईवी के 50 40 50% चांसेस कम हो जाते हैं, इस वजह से आप जो है पहले से ही खतना करा देते हो बच्चे की। यहाँ पे आप प्रिवेंशन वाला गेम खेल रहे हो, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। तो वही चीज फिर रोजे के लिए, जहां पे आपको मालूम है कि ये जो मजदूर हजरात है वो उनके लिए लाइफ थ्रेटनिंग है, तो प्रिवेंशन ये है कि रोजे की छूट दे दे इनको। तो ये इंसान समझ रहा है, जी ये आपका अल्लाह और आपके रसूलुल्लाह क्यों नहीं समझे? लेकिन सर इसमें एक चीज दे दी ना उन्होंने, रोजा तोड़ने की छूट तो दे दी ना। अरे फिर नहीं समझे, वो भी आपके उलमा लेकिन ने दी है ना, आपके अल्लाह और आपके रसूलुल्लाह। वो भी कौन से उलमा है उसका मेरे को फतवा बताना कि ये कौन से उलमा है जो जिन्होंने ये फतवा दिया है, और उससे पहले आपके अल्लाह और आपके रसूलुल्लाह ने छूट क्यों नहीं दी? इस सवाल से कैसे बच सकते हो आप? ये कैसा आपका अल्लाह है? छूट नहीं दी, ठीक है, मैं इस बात को थोड़ा सा मान लेता हूँ, ठीक है। लेकिन हम्म। जो उलमा इकराम ने दी होगी इस चीज की छूट तोड़ने की, तो वो भी तो कुरान और सुन्नत से दी होगी ना। और नहीं आप ना, लोग जैसे खतना करो। जी। नहीं ना तो मेरे अपनी प्यारे तरफ, भाई। यार अपनी वो तरफ से थोड़ी ना दे क्लिप देंगे। लगाओ, एक मिनट एक मिनट प्यारे प्यारे। बच्चों, जो कुछ करना था कर जी लो, अब्बू आ रहे हैं। बहुत 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 ज्यादा इस्तकबाल है रमजान के इस बाबरकत महीने में। हुज्जतुल मुर्तदीन सवाबो तो बरक़ात के साथ हमारी स्ट्रीम में पहले रमजान में हाजिर हुए हैं। आपका बहुत बहुत इस्तकबाल है, हर चीज धन का आपको 10 10 मर्तबा सवाब मिले। 70 मरतबा, 70 मरतबा। एंड सलामुल मुता ब्रदर। सलामुल मुता। सलामुल मुता। एक सवाल मौला रहेगा। करीम से दुआ है कि वो हमारी इल्तिजाओं को, हमारी दुआओं को उस तरह कबूलियत बख्शे जिस तरह उन्होंने आदम की दुआ को कबूल फरमाया था, और आपको जन्नतुल फिरदौस में आला से आला मकाम अता फरमाए। और इस रमज़ान के बाबरकत और मुबारक अरे महीने में पहले रुक जा जरा। रमज़ान की आमद पर आपके इस्तकबाल से हम सब की स्ट्रीम में रौनक़ें बामसरत हुई है, जिसकी बिना पर हम आपका तहे दिल से ममनून और मशकूर शुक्रिया अदा करते हैं। मोहतरमुल इज़्ज़त माब आली जनाब हुज्जतुल मुर्तदीन हज़रत एडम सीकर अलैहिस्सलाम साहब, आपका इस्तकबाल है पुरखुलूस आमीन नियत के सुम साथ। आमीन। आमीन सुम मेरे को आमीन। लगा ये आज आमीन की सुम तारीख में खत्म ही नहीं होएगा। अच्छा, एडम साहब आप डिस्कशन सुन रहे होंगे जी जी। ये। ब्रदर हैज आस्क्ड अ वेरी गुड क्वेश्चन, बट द अदर ब्रदर हाँ, हैज नॉट गिवन अ प्रॉपर आंसर। आप अपने हिसाब से पूछ लीजिए जरा। नहीं नहीं, द अदर ब्रदर हैज नॉट स्टिल गिवन अ प्रॉपर आंसर। आई नो कि एक फतवा निकला था, और मुझे उस फतवे के बारे में इल्म है, लेकिन वो फतवा किसी भी हदीस या कुरानी आयत के साथ एसोसिएटेड नहीं है। वो एक पर्सनल फतवा है, और जब भी आप एक पर्सनल फतवा देते हैं, उसका प्रॉब्लम ये हो जाता है कि उसको कोई भी स्कॉलर आके दोबारा किसी ना किसी हदीस के रेफरेंस से कभी भी ब्रेक कर सकता है। तो पर्सनल फतवा, पर्सनल लेवल के फतवास जो हैं, दे आर नेवर ऑथेंटिकेटेड, और उसका पर्पस यही होता है कि उस टाइम पे उस प्रॉब्लम को जरा रिमूव कर दिया जाए, और बाद में 4-5 बंदे आके जो है ना उस फतवे के ऊपर लात मार के उसे रोल के फेंक देंगे। उसके अलावा बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि उसको उस चीज से नहीं लेते। लेकिन जो इन्होंने पहले बात की थी ना, वो बिल्कुल सही की थी कि जन्नत का सोचो, आखिरी दुनिया का सोचो। मैं उसके ऊपर इनके साथ हूँ, क्योंकि असल एसेंस यही है। अगर आप फतवास को छोड़ दें और सिर्फ इस्लामिक स्क्रिप्चर्स के थ्रू जाएं, तो कुरान और हदीस की रूह से रोजा छोड़ा नहीं जा सकता। वो जॉब छोड़ दे, नौकरी छोड़ दे,
रोजा नहीं छोड़ेगा। दिस इज लाइक विदाउट फतवा, यानी विदाउट फतवा जो स्टेटमेंट्स हैं नबी की और कुरान की, उसके अंदर से जॉब छोड़ देनी है। फतवा जो है, यस आई नो फतवा है, लेकिन वो किसी भी चीज से बैक्ड अप नहीं है। सर एक सवाल था मेरा। जी जनाब पूछिए। जी मेरा सवाल थोड़ा सा आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट था, मैं पूछ सकता हूँ? फिर ना पूछिए, कॉन्टेक्स्ट में रहिए, फिर पूछ लीजिए। सर लौंडियों के ऊपर था। सर लौंडी के ऊपर भी कॉन्टेक्स्ट आज का चल रहा है, रमजान है, रमजान का लौंडी से कोई ताल्लुक है तो बताएं, और अगर नहीं है तो फिर छोड़ दें। सर मैं एक सवाल पूछ लेता हूँ आपसे, आप थोड़ा सा जवाब दीजिए। सर फायदा मैंने क्या इसके है? बारे में मैंने आपकी वीडियो साहिल साहब टॉपिक चेंज करना है यार। बस थोड़ा सा। नहीं, बात यह है कि आप टॉपिक चेंज करना चाह रहे हैं ना, रमजान के ऊपर नहीं बात हो रही है, टॉपिक चेंज करना चाह रहे हैं आप। नहीं, मैं टॉपिक चेंज नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं ना कभी कर रहे इसका हैं ना? जवाब आपकी स्क्रीन से लिया नहीं ना, तो मैं सोच रहा था आप एकदम से दे देंगे ना, तो थोड़ा सा मेरा भी क्लियर हो जाएगा। नहीं सर, आप रहने दें सर, टॉपिक पे आज बात करें। रमजान है, इतना कभी कभी आता है साल में एक दफा। लेट्स टॉक रमजान 30 दिन, उसके बाद लौंडी छोंडी करेंगे, दोबारा खेलेंगे लोंडियां। सर बस एक सवाल है ठीक है। छोटा सा, आप हाँ या ना में जवाब दे दीजिए। नहीं सर, मैं नहीं दूंगा ना सर, यही तो कह रहा हूँ, लोंडी बाद में खेलेंगे ना 30 दिनों बाद। 30 दिन रमजान के ऊपर खेल लें थोड़ा सा। ये अभी आप ही बता रहे थे ना फतवे शतवे, कि कोई और हाँ बता सर रहा मैंने था? बताया था, लेकिन जितना मैंने सुना था आपको बता दिया, बाकी मानना ना मानना तो हाँ तो उसका नहीं, लेकिन वो फतवा है। तो नहीं है ना। देखें, कहा यह जाता है, जो आपके स्कॉलर्स, जो मेजर स्कॉलर्स हैं, वो ये कहते हैं कि चूंकि रमजान के रोजे इस्लाम के 5 पिलर्स के अंदर मौजूद है, राइट? 5 पिलर्स में है ना, 5 सतूनों में से है ना रमजान का रोजा। ओके। और ये कुरान में अल्लाह ताला ने इसको कहा है कि आपने जैसे ही आएगा रमजान, शाहरुल रमजान, तो आपने जैसे ही देखोगे महीने को, बाय द वे वो भी एक बड़ी स्टुपिडिटी है, आप महीने को शाहद कैसे कर सकते हैं? शाहद के लिए जो आप महीने को कैसे कर सकते हैं? दैट्स वेरी सिली, बट एनीहाउ किसी और दिन करेंगे उसके ऊपर बात। तो फिर बात यह है कि एक्सक्यूज कोई नहीं रह जाता, तो लिहाजा जॉब छोड़ दो, लेकिन रोजा नहीं छोड़ो। तो यार कितनी बोंगी है। अब वो मोहम्मद के जमाने में तो चलो टेम्परेरी नौकरियां होती होंगी मुता की तरह, लेकिन आजकल के जमाने में टेम्परेरी नौकरी तो नहीं है, आपको नौकरी बड़ी मुश्किल से मिलती है। एक बिल्डिंग है, वो बन रही है, और आपको बिल्डिंग बनाने की नौकरी मिल गई है, और आप वहां पे मजदूरी कर रहे हैं, पहले ही मजदूर हैं, गरीब बंदे हैं। अब आप धूप में काम कर रहे हैं, तो जॉब छोड़ दो, नहीं तो आप मर जाओ धूप में, हीट स्ट्रोक की वजह से। जब तक अच्छा, दूसरी बात जो आप कर रहे हैं फतवे में, दूसरी बात, उसमें जब तक हीट स्ट्रोक या इस टाइप की चीज होने का ना हो, देखो, तब तक नहीं छोड़ना आपने। सो पहले आप जाओ, जलील हो पूरे तरीके से, पसीनो पसीन हो, जुबान मुंह खुशक हो, जब मरने जोगे हो जाओ ना, तो रोजा तोड़ लो। दैट्स आल्सो स्टुपिडिटी। आप लोगों ने वीडियो यहाँ तक देखा, तो आई होप आपको वीडियो बहुत पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दे, शेयर कर दे, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। बात करें वीडियो की, तो हमेशा की तरह ही बड़ा मजेदार और इंटरेस्टिंग वीडियो था। आप लोगों को वीडियो कैसा लगा, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दे। आज के लिए इतना ही, मैं मिलता हूँ आप लोगों से अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखें।